सब कुछ सही है, फिर भी एफटीओ नो से यस नहीं हो रहा है। जिन किसान भाइयों का एफटीओ नो से यस नहीं होगा, ऐसे किसान भाइयों को आपका पैसा नहीं मिलेगा। सब कुछ सही करके रखा है तो फिर भी हमको एफटीओ नो से यस नहीं हो रहा है, फिर भी आरएफटी साइन इंस्टॉलमेंट बता रहा है। कुछ ऐसे किसान भाई भी हैं जो जिनका एफटीओ नो दिख रहा है पर उनका रीजन कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, और कुछ ऐसे किसान भाई भी हैं जिनका एफटीओ नो दिख रहा है मगर एफटीओ विल बी जनरेटेड आ रहा है, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो जिनका स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट आ रहा है। तो दोस्तों एफटीओ नो जो दिख रहा है उसको यस करने के लिए क्या करना होगा, आप सभी को एफटीओ नो से यस क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि एफटीओ प्रोसेस नो को यस करना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि एफटीओ प्रोसेस नो आपका यस जब तक नहीं होगा तो आपको फाइनली है कि पेमेंट नहीं मिलेगा आप सबको। चलिए वीडियो करते हैं शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर अलाउ कीजिएगा। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो चलिए हम लोग टाइप कर लेते हैं पीएम किसान, गूगल क्रोम में आया जो है सर्च करना होगा तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट में ही आपका शो कर देगा। तो सबसे पहले जो शो कर रहा है पीएम किसान का ऑफिशियल, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को खूंटी के झारखंड जिले से 11:30 यानी मॉर्निंग के टाइम में आपका पेमेंट सेंड किया गया था, जो कि आपका शाम के 6 बजे तक सारे किसान भाइयों के अकाउंट में क्रेडिट हो गए थे बैलेंस। सही से वेबसाइट को ओपन हो जाने के बाद हम लोग को खोज लेना है इसमें फार्मर कॉर्नर कहाँ है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपका जो फार्मर कॉर्नर है यहाँ शो हो रहा है आपका। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ हम लोग को देख लेना है नाउ योर स्टेटस पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपका वहीं पर आपका सारा चीज शो होगा। ओपन कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा आपका, जो आपका अभी शो हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ आपका इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद जो साइड में आपका कैप्चर को फिलअप कर लेना है आपका सही से। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो सबसे पहले आपका नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका आधार नंबर डाल के या मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर लेना है सबसे पहले। तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमें पता है तो हम सबसे पहले फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद आगे गेट डेटा पर क्लिक करना है। गेट डेटा पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका शो करेगा, जो आपका यहाँ सबसे पहले अगर आपका यहाँ मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहा तभी अपडेट डिटेल पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर आधार में जो सेंडिंग है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है आपका व्यू एलिजिबिलिटी स्टेटस पर। दोस्तों एलिजिबिलिटी स्टेटस पर आने से बाद आपका ये जो लैंड सेंडिंग या ई-केवाईसी स्टेटस या आपका आधार बैंक अकाउंट सेंडिंग, ये तीनों चीज आपका सही रखना बहुत मैंडेटरी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि तीनों चीज सही होने के बाद भी एफटीओ प्रोसेस नो दिख रहा है। अभी हम देखेंगे एफटीओ प्रोसेस यस क्यों नहीं हो रहा है। अभी हम इस किसान का देखेंगे एफटीओ प्रोसेस नो दिख रहा है मगर इसका कुछ रीजन लिखा हुआ नहीं आ रहा है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट स्टेटस की जगह वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। दोस्तों एफटीओ प्रोसेस नो पेमेंट स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट जिनका भी आ रहा है तो उनका भी बहुत टाइम हो चुका है मगर आपका एफटीओ प्रोसेस यस नहीं हुआ है। तो दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट में आपका ये चला गया है और 2-4 दिन वेट कर लीजिए, आपका एफटीओ प्रोसेस नो दिख रहा है वो यस हो जाएगा। लेकिन जिन किसान भाइयों का एफटीओ प्रोसेस नो आपका पेमेंट स्टेटस स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट आ रहा है, ऐसे किसानों को क्या करना होगा। दोस्तों स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट का मतलब क्या होता है। दोस्तों स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट का मतलब ये होता है कि आपका जो पैसा है वो राज्य सरकार के पास स्टॉप हो गया है, अभी तक केंद्र सरकार के पास आपका पेमेंट नहीं पहुंचा है। इसके लिए सभी किसान भाइयों को क्या करना होगा, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन करना होगा और ऐसे किसान भाइयों जिनका एफटीओ विल बी जनरेटेड और आपका आरएफटी साइन बाय स्टेट फॉर इंस्टॉलमेंट, उन सभी किसान भाइयों के उनको भी वेरिफिकेशन करना होगा। आपको चेक करना होगा सब कुछ सही है या नहीं, उनको एक बार फिर से चेक कर लेना होगा लैंड सेंडिंग ई-केवाईसी स्टेटस। अगर कोई भी आपका एक गलत होगा तो आपका पेमेंट नहीं आ पाएगा। तो
RFT साइन बाय स्टेट 15वां इंस्टॉलमेंट जो आपका आ रहा है दोस्तों। RFT साइन बाय स्टेट का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। मतलब जो आपका पैसा है राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के पास आपका कर दिया गया है। लेकिन आपका PM किसान सम्मान निधि योजना में पेमेंट मोड जब से आपका आधार कार्ड कर दिया गया है तब से आपका RFT सिग्नेचर बाय स्टेट 15वां इंस्टॉलमेंट या 50 इंस्टॉलमेंट इसका कुछ मैंडेटरी उतना नहीं रह गया। अब जस्ट एक काम होगा, जो आपका FTO प्रोसेस नो दिख रहा है वो FTO प्रोसेस यस हो जाएगा तभी आपका पैसा मिलेगा। इसके लिए सभी लाभार्थियों को 3 वेरिफिकेशन करना होगा। सबसे पहले चेक करना होगा आपका PFMS स्टेटस जो आपका ट्रांसफर हो रहा है वो क्या से हो रहा है। ये लाइव स्टेटस चेक करने के लिए आपको PFMS DBT या कोई सर्च कीजिएगा तो आपका PFMS गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वो आज आ जाएगा। जो लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद जो आपका स्टार जहां दिख रहा है वहां आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर लेना है। ये रिस्पॉन्स डेट आपको दिख जाएगा कि आपका PM किसान में कब एक्सेप्ट किया गया था। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आपका ट्रांसफर PMS फेस द्वारा आपका होता है। जो आपका रिकॉर्ड सेंडेड PFS डेट आपका 28/3/2020 को हुआ है। जो आपका फर्स्ट रिकमेंडेशन होता है पेमेंट मोड आधार कर दिया गया है। यहाँ जो आपका है दोस्तों, यहाँ आपका इस प्रकार से शो रहा होगा। जो पेमेंट मोड आधार कर दिया गया एक्सेप्टेड जहाँ दिख रहा होगा तो इस प्रकार से दिखेगा तो आपका ये मान लिया आपका सही है। यहाँ से भी दूसरा स्टेप में आप लोग को चलना है कि एक ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है DBT के माध्यम से जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है PFMS ओनली फॉर। नेक्स्ट स्टेप जो आपका PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर फर्स्ट वाला पर क्लिक करना है। जो आपका फर्स्ट वेबसाइट है हम देख सकते हैं सक्सेसफुली आपका वेबसाइट ओपन हो चुका है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग, यहाँ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आकर आपको देख लेना है आपका कहाँ से चेकिंग होगा। आपका ये ट्रैक योर DBT सर्च करना है, इसमें ये सही से दिख जाए कहाँ है। ये रहा हमारा ये ट्रैक योर DBT डिटेल, उस पर क्लिक कर लेना है। ये हमारा सक्सेसफुली न्यू पेज ओपन हो चुका है जो आपका चेक हो पाएगा। यहाँ सबसे पहले आप कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेना है, ये आपका कैटेगरी टाइप पर है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं DBT ट्रैक जो आपका PM किसान योजना का होता है। तो उस पर क्लिक करके आपका जो PM किसान योजना यहाँ दिख रहा होगा आपका ऑप्शन, उस पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा आपका नीचे आपका पेमेंट या आपका या बेनिफिशियरी वैलिडेशन। तो हम लोग पेमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लोग पेमेंट पर ही क्लिक रहेगा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा इंटर या बेनिफिशियरी कोड, ये हम लोग कोड से हम लोग सर्च नहीं करेंगे। इंटर योर एप्लीकेशन ID आपका या PM किसान का जो रजिस्ट्रेशन ID है वहाँ उस यहाँ फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ हमारा शो हो रहा है वेरिफिकेशन जो यानी आपका कैप्चर जो है नीचे शो हो रहा होगा, उसको कैप्चर को सही से वहाँ फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपका सर्च का बटन नीचे है दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ सही से कैप्चर भरेंगे तो ही हमारा रिजल्ट आ पाएगा। तो सर्च के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ हमारा सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, देख सकते हैं आपका PFMS अप्रूव एजेंसी यहाँ अपडेटेड वैलिडेटेड दिखा रहा है। जो आपका यहाँ शो हो रहा है साइड में ग्रीन कलर का, या पेंडिंग फॉर पेमेंट भी आपका शो हो रहा है मगर वहाँ आपका FTO नो दिख रहा है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरे किसान भाइयों का है क्योंकि उसमें ओपन नहीं हो रहा था, शायद हमको कुछ दिक्कत था। देख सकते हैं यहाँ सारा चीज डिटेल ओपन हो चुका है। यहाँ आपका आधार नंबर भी शो हो रहा है। ये सभी सारा चीज चेक हो जाने के बाद लास्ट स्टेप बचा है दोस्तों, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले आपको आधार एप्लीकेशन को ओपन करना है, नहीं तो आपको गूगल पर सर्च कर लेना है UIDI। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ आपका आधार नंबर टाइप कर लेना है, जो आपका आधार नंबर है। आधार नंबर सही से टाइप करना होगा। उसके बाद आपका नीचे जो कैप्चर शो हो रहा होगा नीचे वाला बॉक्स में सही से फिलअप कर लेना है, क्योंकि आपका कैप्चर सही से फिलअप नहीं होगा तो OTP सेंड नहीं होगा। तो OTP सेंड हो चुका है, जो आपका मोबाइल नंबर आधार में लिंक है या रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपका OTP आ चुका है, देख सकते हैं ऊपर। आपको OTP को टाइप कर लेना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है हम लोग के, देख सकते हैं। बैंक सेंडिंग स्टेटस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं हमारा एक्टिवेटेड है, जो आधार कार्ड PM किसान योजना में लगा हुआ है। आधार मोड से आपका पेमेंट उसमें अब ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं सही चीज़ हो गया है आपका।
तो इसी प्रकार से आपका सारा चीज़ अगर एक्टिव है, सारा चीज़ आपका सही है, तो एफटीओ प्रोसेस कुछ दिन में हो जाएगा। यस, आपका जो कुछ दिन में पेंडिंग लगा है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पोर्टल पर कुछ लेट से अपडेट किया जा रहा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।